राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कृष्ण जी की जन्म कथा। कथा को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मथुरा नगरी पर उस समय अत्याचार का अंधेरा छाया हुआ था। राजा कंस के भय से प्रजा कांपती थी। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ और वे स्वयं कंस बड़े प्रेम से अपनी बहन को विदा करने रथ चला रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरे वध का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का प्रेम क्रोध में बदल गया। उसने तलवार निकाल ली, पर वसुदेव जी ने विनती की, देवकी को मत मारो, हम तुम्हें उसके हर पुत्र को सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में बंद कर दिया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए और कंस ने निर्दयता से उनका वध कर डाला। 7वें गर्भ को योग माया ने रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। वही आगे चलकर बलराम जी बने। उस समय आया 8वें गर्भ का। कारागार में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देवकी के सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूँगा, तुम चिंता मत करो। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि आधी रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा। पहरेदार सो गए, बेड़ियाँ स्वयं खुल गई और तभी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण। शंख, चक्र, गदा, पदा धारण किए दिव्य रूप में भगवान बोले, अब मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाओ। इतना कहकर भगवान एक सुंदर बालक के रूप में बदल गए। वसुदेव जी ने बाल कृष्णा को टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। भारी वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपने फनों से बाल कृष्ण पर छत्र बना लिया। यमुना जी ने भी मार्ग दे दिया। जल घुटनों तक रह गया। यह दृश्य स्वयं देवताओं को भी अद्भुत लग रहा था। गोकुल में उसी रात यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया। वासुदेव जी ने कृष्ण को वहां सुला और कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। जैसे ही कंस को खबर मिली, वह कारागार पहुंचा और उस कन्या को पटकने लगा। तुरंत वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है। कंस भयभीत हो उठा। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर आनंद छा गया। ढोल नगाड़े बजे, ग्वाल बाल नाचे और सब कहने लगे, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। किसी को नहीं पता था कि यह नन्हा बालक स्वयं जग के पालनहार श्री हरि है। इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब भी भक्त पुकारते हैं, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि आशा, प्रकाश और धर्म की विजय का प्रतीक है। तो भक्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म की कथा। कल डे 2
में जानेंगे गोकुल में नन्हे कृष्णा की बाल लीलाएं, पूतना वध की अद्भुत घटना। और आप लोगों को मेरी ये कथा पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।